इसका सीधा सा मतलब है आधार, वोटर आईडी, आपका हेल्थ आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम कार्ड, इन सबको एक मतलब एक ही डिजिटल पहचान के नीचे ले आना। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके डिटेल्स, इसके फायदे और हाँ कुछ चिंताएं भी जोड़ रही हैं, उन पर रोशनी डालती है। तो आज का मकसद यही है कि ये जो बड़ा डिजिटल बदलाव हो रहा है भारत में, इसे ठीक से समझें, इसकी क्षमता क्या है और जोखिम क्या हो सकते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले ये भारत आईडी वॉल्ट, असल में ये है क्या चीज, थोड़ा इसे समझाएं। हाँ देखिए, भारत आईडी वॉल्ट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब एक केंद्रीय जगह। अच्छा। जहां नागरिक बस एक लॉगिन आईडी से सभी सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। एक ही लॉगिन से सब कुछ। हाँ। इसमें आधार से लेकर, जैसा मैंने कहा, वोटर आईडी, हेल्थ आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम, कई जरूरी आईडीज जुड़ जाएंगे। और सुरक्षा, इसका भी तो दावा किया जा रहा है। सुनने में आया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, चेहरे की पहचान, ओटीपी और ये ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन भी। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा पर काफी जोर है। बायोमेट्रिक यानी आपके फिंगरप्रिंट्स या चेहरे से पहचान, ओटीपी तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। हाँ। और ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन, इसको आप एक तरह की डिजिटल तिजोरी समझ सकते हैं, जिसे हैक करना या बदलना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। तो डेटा सुरक्षित रहता है। मकसद यही है कि वेरिफिकेशन तेज हो और सुरक्षित भी। इसका दायरा भी काफी बड़ा लग रहा है, मतलब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना हो, हाँ, वोटिंग रजिस्ट्रेशन, हाँ, या फिर आयुष्मान भारत वाले हेल्थ रिकॉर्ड्स तक पहुंचना हो। जी, बैंकों या टेलीकॉम के लिए केवाईसी और पीएम किसान जैसी योजनाएं, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि ये सारी चीजें सरल हो जाएं। ई श्रम, नरेगा में नौकरी के लिए अप्लाई करना, वोटिंग, हेल्थ रिकॉर्ड्स, केवाईसी, सरकारी लाभ, सब कुछ एक जगह से। काफी महत्वाकांक्षी लगता है ये। जी। तो अगर ये सब लागू होता है तो आम नागरिक के लिए सीधे फायदे क्या होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो शायद सुविधा ही होगी, है ना? हाँ, लगता तो है। मतलब इतने सारे कार्ड जेब में लेके घूमना या उन्हें संभाल के रखना या याद रखना, वो जरूरत खत्म हो जाएगी। एक ऐप या शायद एक कार्ड से ही काम चल जाएगा। और वेरिफिकेशन, वो भी फटाफट डिजिटल तरीके से, लंबी कागजी कार्रवाई या दफ्तरों के चक्कर कम। और आपने सुरक्षा की बात की, ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक्स। हाँ, ये तकनीकें इसे सुरक्षित बनाती हैं और कागज का इस्तेमाल कम होगा तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। सही बात है। और हाँ, दूर दराज के इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। ऑफलाइन मोड का विकल्प होगा और स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की बात है, ताकि कोई छूटे नहीं। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई थी कि 18 साल का होते ही नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन अपने आप हो सकता है, आधार वोटर लिंक के जरिए। जी, ये भी योजना का हिस्सा है। अगर ये ठीक से लागू हुआ तो चुनाव प्रक्रिया में ये वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी बड़े बदलाव को देखते हुए एक डिजिटल पॉलिसी एनालिस्ट हैं डॉक्टर नंदन गोपाल, वो इसे भारत का आधार 2.0 पल कह रहे हैं। आधार 2.0। हाँ, उनका मानना है कि अगर इसे मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों के साथ और पूरी पारदर्शिता से लागू किया जाए तो सरकारी कामकाज अभूतपूर्व रूप से कुशल बन सकता है, मतलब गवर्नेंस में बहुत सुधार आ सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर जब कुछ होता है तो चिंताएं भी होती हैं। आलोचक क्या कह रहे हैं, किन बातों पर सवाल उठ रहे हैं? हाँ, चिंताएं भी गंभीर हैं। सबसे बड़ी चिंता निजता यानी प्राइवेसी को लेकर है। प्राइवेसी? जी, जो नागरिक स्वतंत्रता समूह है, उनका तर्क है कि जब सरकार के पास एक ही जगह पर नागरिक की पूरी प्रोफाइल होगी, मतलब उसकी आय, स्वास्थ्य, नौकरी वगैरह सब कुछ, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है या फिर सरकारी निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब सरकार हर चीज पर नजर रख सकती है। और ये जो एक सेंट्रलाइज्ड वॉल्ट है, जी, ये साइबर हमलों के लिए एक बहुत बड़ा निशाना नहीं बन जाएगा, मतलब हैकर्स के लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत जायज चिंता है। साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर ये हैक हुआ तो बहुत सारा संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और